तो इस बीच हरियाणा विधानसभा के सत्र से पहले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और विधानसभा के स्पीकर दोनों ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खुद के संक्रमित होने की जानकारी ट्वीट करके दी है। खुद उन्होंने ट्वीट किया और इस संक्रमण से संक्रमित होने की जानकारी उन्होंने दी। सीएम ने संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की अपील भी की है। 26 अगस्त से मानसून का सत्र शुरू हो रहा है। विधानसभा स्पीकर पहले ही संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री और विधानसभा के स्पीकर दोनों कोरोना संक्रमित पाए गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है कि वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। साथ ही लोगों से अपील भी की है जो लोग उनके संपर्क में आए थे वो टेस्ट कराएं और ख़ुद को आइसोलेट रखें। वहीं हरियाणा विधानसभा के स्पीकर भी कोरोना संक्रमित हैं। विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले दोनों के संक्रमण का ग्रस्त होने से एक बार फिर संक्रमण को लेकर और विधानसभा सत्र को लेकर कई सवाल हैं। हमारे इनपुट एडिटर सुजीत कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। सुजीत जी, विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले ही मुख्यमंत्री और स्पीकर संक्रमित हो गए हैं। ऐसे में सत्र को लेकर एक संदेह का घेरा बनता जा रहा है। बिल्कुल, सत्र का समय तय है। 26 अगस्त से सत्र होगा और ये भी तय हो गया है कि सिर्फ 2 ही दिन का होगा सत्र, और उसके बाद अगर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी कोई नया फैसला करती है तभी उसमें तारीख बढ़ सकती है। लेकिन जब दिन में विधानसभा स्पीकर कोरोना संक्रमित हुए थे तो उस समय ये तय हुआ था कि डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जो है सत्र का संचालन करेंगे। लेकिन अब जो सदन के नेता हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वो खुद संक्रमित हो गए हैं और हरियाणा के वो मुख्यमंत्री भी हैं। तो अब देखना होगा कि अब किस तरीके से वहाँ पर तय किया जाता है कि जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल का वहाँ पर कामकाज होगा सत्र के अंदर उनकी मौजूदगी के समय का, वो जिम्मेदारी बीजेपी का कौन सा नेता या बीजेपी के कौन से मंत्री निभाते हैं। क्योंकि सत्र का जब समय चल रहा होता है उस समय मुख्यमंत्री की अहम भूमिका होती है और जितने भी बड़े मसले हैं प्रदेश के जो विपक्ष उठाता है उन सभी मसलों का जवाब मुख्यमंत्री खुद देते हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि उन सारे सवालों का समाधान या उन सारे सवालों का जवाब आखिर मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में वो कौन से मंत्री होंगे जो देंगे। क्योंकि अभी आपने देखा कि मुख्यमंत्री और स्पीकर 2 लोगों को जो बड़े पदों पर आसीन हैं वो कोरोना संक्रमित हुए हैं। इसके अलावा कई ऐसे विधायक भी हैं जो कोरोना संक्रमित हुए हैं और विधानसभा सचिवालय और विधानसभा के जो कर्मचारी हैं वो भी संक्रमित पाए गए हैं। और विधानसभा स्पीकर और सीएम मनोहर लाल का जो पर्सनल स्टाफ है उसमें भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। उनके आवास पर तैनात कुछ कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। तो ये कह सकते हैं कि जो राजनीतिक गलियारा है चंडीगढ़ का वहाँ पर कई कोरोना संक्रमण उन लोगों में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। और ये बात देखनी होगी कि जब विधानसभा का सत्र होगा तो उस समय कोरोना संक्रमण से निपटने के क्या इंतजाम किए जाते हैं। क्योंकि ये पहले ही कह दिया गया है कि जो भी विधानसभा के अंदर वहाँ पर प्रवेश करेगा उसके पास कोरोना निगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। लेकिन 3 दिन पहले की रिपोर्ट मांगी गई है। अब ऐसे में उस टेस्ट के बाद अगर दोबारा कहीं व्यक्ति संक्रमण के संपर्क में आ गया और वो कोरोना संक्रमित हो गया है तो उसकी जांच कैसे हो पाएगी कि विधानसभा में जो व्यक्ति आ रहा है 3 दिन पहले की रिपोर्ट को लेकर क्या वो फिर से संक्रमित नहीं हो सकता है क्या। ये एक बड़ा सवाल होगा कि भले ही किसी भी व्यक्ति के पास 3 दिन पहले की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव हो लेकिन उस टेस्ट के बाद दोबारा अगर कहीं वो संक्रमण के चपेट में आया है तो वो संक्रमित भी हो सकता है। और ऐसे में कह सकते हैं कि फिर सुरक्षित उस तरह से सुरक्षित हो पाना मुश्किल होगा विधानसभा में प्रवेश। लेकिन फिर भी अभी जो गाइडलाइन बनाई गई है सरकार की ओर से उसमें यही है कि कोई भी विधायक कोई भी कर्मचारी जो भी प्रवेश करेगा विधानसभा सत्र में
उसको जो है कोरोना की रिपोर्ट निगेटिव होनी चाहिए उसके पास, और इसी के तहत विधायकों, मंत्रियों और बाकी जो स्टाफ हैं उन सब का कोरोना टेस्ट भी किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।